नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ईशा और आज मैं बात करने जा रही हूँ कवि रसखान द्वारा लिखी गई कविता जिसका नाम है रसखान के सवैये। दरअसल रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। कृष्ण भक्ति ने उन्हें इस प्रकार मुग्ध कर दिया कि उन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और फिर वह ब्रज भूमि में बस गए। उनके काव्य में राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कविता को पढ़ते और समझते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी बसो, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करे, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपने प्रेम और समर्पण भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि पुनर्जन्म यदि मनुष्य रूप में हो तो रसखान जी की इच्छा है कि वे ब्रज प्रदेश के गोकुल में ही जन्मे। वे गोकुल के ग्वालों के साथ खेल कूद कर जीवन व्यतीत करने की इच्छा से ऐसा कह रहे हैं। यदि उनका पुनर्जन्म पशु रूप में हो तो वे चाहते हैं कि उन्हें नंद की गाय के रूप में जन्म मिले, ताकि वे नंद की गायों के झुंड में रहकर अपने प्रभु श्री कृष्ण का सामीप्य पा सके। रसखान जी कहते हैं कि यदि वे अगले जन्म में पत्थर बने तो गोवर्धन पर्वत पर स्थित रहे। रसखान जी यहाँ उसी गोवर्धन पर्वत के पत्थर के बारे में कह रहे हैं जिसे भगवान श्री कृष्ण जी ने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए अपनी उंगली से गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। रसखान जी की इच्छा है कि उनका पुनर्जन्म यदि पक्षी के रूप में हो तो यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ की डाल पर निवास स्थान हो। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तीहू पुर को तजी डारो। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कबू इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल घौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने अपने प्रभु श्री कृष्ण के प्रति समर्पण भाव व्यक्त करते हुए उन पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने की बात की है। रसखान जी कहते हैं कि वे कृष्ण जी की इस लाठी और कंबल पर अपना तीनों लोकों का शासन न्यौछावर करने को तत्पर हैं। मतलब यह है कि वे कृष्ण जी का सामीप्य पाने के लिए लाठी कंबल लेकर रह सकते हैं। उन्हें तीनों लोकों पर शासन करने का कोई लालच नहीं है। वे नंद की गाय चराने से प्राप्त सुख को पाने के लिए अपनी आठों प्रकार की सिद्धियों और 9 निधियों को त्यागने के लिए तत्पर है। रसखान जी कहते हैं कि उन्हें वह सौभाग्य कब प्राप्त होगा जब उन्हें अपनी आंखों से ब्रज प्रदेश के वन, बगीचे और तालाब देखने का अवसर मिलेगा। वे कहते हैं कि ब्रज प्रदेश का सुख पाने के लिए वे कांटेदार झाड़ियों वाले वनों पर करोड़ों सुंदर आलीशान महल न्यौछावर कर सकते हैं। रसखान जी ब्रज भूमि से सुख पाने के लिए अपने सभी स्वार्थों का त्याग करने को तैयार है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पितंबर लै लकुटी बन गोधन, ग्वारिन संग फिरोंगी। भावतो वो ही मेरो रसखानी सौ तेरे, कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरली धर की अधरान, धरी अधरान ना धरोंगी। प्रस्तुत सवैये में कृष्ण भक्त कवि रसखान जी गोपियों के माध्यम से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मोहित होकर कृष्ण के रूप धारण कर लेने के तत्पर होने की बात कहते हुए कह रहे हैं कि एक ग्वालिन अपनी सहेली से कह रही है कि वह कृष्ण के रूप पर मोहित है। वह उनके रूप पर आकर्षित होकर स्वयं भी उनके रूप को धारण करने के लिए सिर पर मोर के पंखों का मुकुट सजाने के लिए तैयार है। वह कृष्ण के गले में पड़ी वैजंती माला भी धारण करने के लिए तैयार है। वह श्री कृष्ण जैसे पीले वस्त्रों को पहनकर हाथ में लाठी लेकर गोवर्धन पर्वत पर गायों को चराने के लिए उनके साथ घूमने फिरने को तैयार है। रसखान जी कहते हैं कि कृष्ण का जो भी रूप उसे भाता है वही रूप धारण करने को वह तैयार है।
अपनी ग्वालिन सहेली की सौगंध लेकर कहती है कि वह कृष्ण के सभी रूप धारण कर सकती है, लेकिन कृष्ण के होठों पर लगी बांसुरी को वह कभी धारण नहीं करेगी, क्योंकि कृष्ण उन सबको भूल सकते हैं, लेकिन बांसुरी को वे हमेशा अपने पास रखते हैं। ग्वालिन को बांसुरी से ईर्ष्या हो गई है, इसलिए वह ईर्ष्यावश बांसुरी को धारण करने से मना करती है। काननी दे अंकुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे है। मोहनी तानन सौ रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल्ही कऊ कितनो समझे है। मायरी व मुख की मुस्कानी, सम्हारी ना जेहे ना जेहे ना जेहे। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी गोपियों की विवशता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ब्रज के लोगों के ताने सुन सुनकर गोपियां तंग होकर अपनी विवशता बताते हुए कहती है कि जब कृष्ण बांसुरी की मीठी धुन बजाते हैं तो वे अपने कानों में अंगुली लेती है, फिर भी उनकी बांसुरी की धीमी धीमी मीठी तान उनके कानों को सुनाई देती है। वे बांसुरी की धुन से भाव विह्वल होकर छत पर चढ़कर कृष्ण के रूप सौंदर्य को निहारती है। ब्रज के सभी लोग पुकार कर गोपियों को समझाते हैं कि वे इस कदर कृष्ण की दीवानी क्यों हैं। सभी लोग गोपियों को बहुत समझाते हैं, पर गोपियां अपनी विवशता जताते हुए कहती है कि हे माँ, हम क्या करें, कृष्ण की मोहक मुस्कान हमसे नहीं संभलती है। गोपियां कृष्ण की मुस्कान को अपने मन मस्तिष्क से निकाल नहीं पाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल हिंदी फेवरेट टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे आने वाली एक नई वीडियो को आप सबसे पहले देख सके। और यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। धन्यवाद।